जनसंख्या अगर आप माने तो देश के हित में खड़ी होने वाली जनसंख्या बढ़ रही है या देश के अहित में खड़ी होने वाली जनसंख्या बढ़ रही है। चिंता जनसंख्या की नहीं है, चिंता इस बात की है कि एक बड़े परिमाण पर जो पाकिस्तान के झंडा लहराने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जो भारत के मुर्दाबाद का नारा लगाने में भी जो पीछे नहीं हटती है, जो भारत के विरोध में बात करने के लिए भी पीछे नहीं हटती है, जो भारत के विरोध में काम करने के लिए भी आगे रहती है, जो आतंकियों को पाल पोस करके अपने घरों में छुपाने का काम करती है, वहाँ अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाएगा। कहा कि नेहरू जी के विषय में उन्होंने कहा, तो मेरी मान्यता ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जिसने भी कोई अपना योगदान दिया, चाहे थोड़ा सा अंश दिया होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े अंश को मिलाकर बड़ा अंश बनता है। जिसने बड़ा दिया उसको बड़ा श्रेय मिलता है, जिसने छोटा दिया उसको छोटा अंश मिलता है। ये हो सकता है कि उन्होंने छोटा अंश दिया लेकिन देश में सत्ता प्राप्ति के समय सबसे आगे निकल गए, उसका परिणाम आज देश भोग भी रहा है। रोहिंग्याओं के विषय में हमारा स्पष्ट मत प्रारंभ से है कि ये जो दुर्दांत रोहिंग्या हैं, जो म्यांमार से भाग करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को बड़ी बुरी तरीके से उनकी हत्याएं की और उसमें से वहाँ का समाज इकट्ठा हुआ और इनको वहाँ से भागने के लिए विवश होना पड़ा। वो भाग करके भारत में आए। दुनिया में कोई देश उनको शरण नहीं दे रहा, कोई भी मुस्लिम देश भी उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया कि जहाँ जहाँ रोहिंग्याज हैं वहाँ पर का क्राइम रेट जो है वो बढ़ा है, बड़े परिमाण पर बढ़ा है, क्योंकि रोहिंग्या इस देश में नहीं रहने चाहिए। देखो, यहाँ अल्पसंख्यकों का डोमिनेशन नहीं हो रहा है, केवल यहाँ के जो मुल्ला मौलवी और इस प्रकार के जो जिहादी नेता हैं, मैं जिहादी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत सोच करके प्रयोग कर रहा हूँ, वो जो जिहादी नेता हैं उनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। उसकी मंशा हमेशा से प्रारंभ से गज़वाए हिंद की थी और गज़वाए हिंद के बीच में 2014 में मोदी की सरकार आ गई। देखो, ऐसा कि जनसंख्या अगर आप माने तो देश के हित में खड़ी होने वाली जनसंख्या बढ़ रही है या देश के अहित में खड़ी होने वाली जनसंख्या बढ़ रही है। चिंता जनसंख्या की नहीं है, चिंता इस बात की है कि एक बड़े परिमाण पर जो पाकिस्तान के झंडा लहराने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जो भारत के मुर्दाबाद का नारा लगाने में भी जो पीछे नहीं हटती है, जो भारत के विरोध में बात करने के लिए भी पीछे नहीं हटती है, जो भारत के विरोध में काम करने के लिए भी आगे रहती है, जो आतंकियों को पाल पोस करके अपने घरों में छुपाने का काम करती है, वहाँ अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाएगा। ये एक बड़ी चिंता है। क्या सरकार को एक तरफा नियम बनाने की जरूरत है? देखो, हम तो हमेशा के समान नागरिक कानून की बात हम करते आ रहे हैं। समान नागरिक कानून जब करेंगे तो बहुत सारी नियंत्रित हो जाती हैं, लेकिन देश का वही वर्ग है इसका विरोध करता है। भाई, आप एक तरफ कहते हैं कि हमें 2 नंबर का माना जा रहा है और दूसरी तरफ हम बात करते हैं समानता की बात। हम कह रहे हैं सबको बराबर लेके चलिए, चाहे वो ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, बराबर लेके चलिए, बराबर सबको अधिकार दीजिए। हम प्रत्यक्ष बात ये करते हैं। वो कहते नहीं 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 नहीं, ये तो मंजूर नहीं है, लेकिन हमें 2 दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। दोनों चीज़ें कंट्राडिक्ट कैसे होती हैं? दोनों चीज़ें साथ तो नहीं चल सकती हैं। हम कहते हैं समान नागरिक कानून की बात करते हैं, भारत सरकार इसको लाए और सब लोग उसका समर्थन करें। ममता बनर्जी का एक बयान आया कि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती है। कांग्रेस ने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया, उसमें जो डीपी लगाई उसमें तिरंगे के साथ नेहरू जी को दिखाया। विश्व हिंदू परिषद का इस मामले में क्या स्टैंड? देखो, ममता बनर्जी स्वयं कांग्रेस का हिस्सा रही हैं और बहुत लंबे समय तक रही हैं। इसके बाद वो कांग्रेस में पद मिला नहीं मिला, उनको वो अहमियत मिली नहीं मिली, इसके कारण वो छोड़कर गई। आज बंगाल में वो कितना देशभक्ति मानती हैं, कितना देश को मानती हैं, कितना धर्म को मानती हैं, कितना स्वतंत्रता संग्राम में जो संलग्न रहे, जिन्होंने आत्माहुति दी, जिन्होंने बलिदान दिया, उनको कितना मानते हैं, ये सारे देश को अभी ध्यान में आ रहा है। जहाँ तक बात आपने कहा कि नेहरू जी के विषय में उन्होंने कहा, तो मेरी मान्यता ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जिसने भी कोई अपना योगदान दिया, चाहे थोड़ा सा अंश दिया होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े अंश को मिलाकर बड़ा अंश बनता है। जिसने बड़ा दिया उसको बड़ा श्रेय मिलता है, जिसने छोटा दिया उसको छोटा अंश मिलता है।
ये हो सकता है कि उन्होंने छोटा अंश दिया, लेकिन देश में सत्ता प्राप्ति के समय सबसे आगे निकल गए। उसका परिणाम आज देश भोग भी रहा है कि देश जिस धारा में बहना चाहिए था, देश जिस दिशा में जाना चाहिए था, देश उस दिशा में नहीं गया। और इसलिए नहीं गया कि नेहरू जी की जो सोच थी कि काफले आते गए हिंदुस्तान बसता गया, ये इस भारत की मान्यता नहीं है। भारत अनादिकाल से भारत है, यहाँ कोई काफले नहीं आए। इस देश का मूल निवासी आर्य है। इस देश में रहने वाले लोगों को हमारे यहाँ आर्य ही बोला जाता था। इस देश के मानसिक विभाजन का कारण बने नेहरू जी। नेहरू जी ने कहा काफले आते गए हिंदुस्तान बसता गया। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है, झूठ है, या तो उनका ज्ञान जो है इस देश के प्रति बहुत अधूरा था, उसके कारण उन्होंने बोला। लेकिन जो भी बोला उसके कारण देश का नुकसान बहुत हुआ है। जहाँ तक आपने कहा कि उनका हिस्सा था नहीं था, वो मैंने कहा किसी का एक हिस्सा भी है तो हिस्सा तो होता है। चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, चंद्रशेखर हूँ, भगत सिंह हूँ, अशफाकुल्ला खां हूँ, लाल बहादुर शास्त्री हूँ, गांधी जी हूँ, ऐसे लाखों लाख लोग जो हैं वो इस स्वतंत्रता संग्राम में थे। उसमें से छोटा हिस्सा रहा हो, लेकिन नेहरू जी उस समय भी थे। कश्मीरी पंडित रोहिंग्याओं को लेकर स्थिति अस्पष्ट सी देखी सरकार के ही भीतर बने। अगर बात की जाए, आप लोगों का क्या स्टैंड है कि रोहिंग्याओं के साथ क्या होना क्या चाहिए? देखो, शासन, मैं कल की बात से लेता हूँ जहाँ से आपने प्रश्न उठाया होगा। वैसे तो रोहिंग्याओं के विषय में हमारा स्पष्ट मत प्रारंभ से है कि ये जो दुर्दांत रोहिंग्या हैं, जो म्यांमार से भाग कर के आए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को बड़ी बुरी तरीके से उनकी हत्याएं की, और उसमें से वहाँ का समाज इकट्ठा हुआ और इनको वहाँ से भागने के लिए विवश होना पड़ा। वो भाग करके भारत में आए। दुनिया में कोई देश उनको शरण नहीं दे रहा, कोई भी मुस्लिम देश भी उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। भारत में वो भाग करके आए और किसी तरीके से आज यहाँ पर जो क्लस्टर बनाकर रह रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं, कश्मीर में, जम्मू में भी रह रहे हैं। लेकिन देखने में आया कि जहाँ जहाँ रोहिंग्याज हैं वहाँ पर का क्राइम रेट जो है वो बढ़ा है, बड़े परिमाण पर बढ़ा है। दिल्ली में भी इस प्रकार का है। तो कल इस सारे विषय में कल एक ट्वीट आया हमारे पुरी जी का, और उस ट्वीट के बाद में विश्व हिंदू परिषद ने, हमारे माननीय कार्याध्यक्ष जी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि ये बहुत आश्चर्य करने वाली खबर है और इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि रोहिंग्या इस देश में नहीं रहने चाहिए। इनके कारण देश के संसाधन तो कम होते ही हैं, लेकिन इनका जो सामाजिक ताना बाना है, यहाँ इस देश में अराजकता फैलाना, मारना और क्राइम रेट बढ़ाना, माँ बहनों के साथ इस प्रकार के दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं। इसलिए इनको इस देश से बाहर जाना ही चाहिए। ये हमारी मान्यता प्रारंभ से रही है। इसके बाद थोड़ी देर बाद गृह मंत्रालय से समाचार आ गया कि उन्होंने कहा, हमारी जो सोच है कि यहाँ का जो एक एक रोहिंग्या है भारत से बाहर भेजा जाए, इस पर हम आज भी दृढ़ हैं। उसके बाद फिर सारे विषय सामान्य हो गए, समाप्त हो गए, क्योंकि जो हमारी चिंता थी उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। डिक्रीशन वहाँ हो रहा है, आबादी, हिंदुओं की आबादी आसपास के देशों में हो रही है, लेकिन आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर का डोमिनेशन किया जा रहा है। नहीं, देखो, यहाँ अल्पसंख्यकों का डोमिनेशन नहीं हो रहा है। केवल यहाँ के जो मुल्ला मौलवी और इस प्रकार के जो जिहादी नेता हैं, मैं जिहादी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत सोच करके प्रयोग कर रहा हूँ, वो जो जिहादी नेता हैं उनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी मंशा हमेशा से प्रारंभ से गज़वाए हिंद की थी, और गज़वाए हिंद के बीच में 2014 में मोदी की सरकार आ गई, और मोदी की सरकार के आने के बाद उनका जो एक तरफा एक विज़न चल रहा था, कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार के साथ मिल करके, कांग्रेसियों के साथ मिल करके, उसमें व्यवधान आ गया। इसलिए वो तड़प रहे हैं कि गज़वाए हिंद का जो उनका संकल्प है, उनका जो संकल्पना है, उसमें ये सरकार बाधा आ गई और हिंदू देश का जागृत हुआ है। आज हिंदू का जागरण बड़े परिमाण पर खड़ा हुआ है। पहले हिंदू बोल नहीं सकता था, इसलिए बोलता नहीं था। आज बोल सकता है, उसको स्वतंत्रता है, इसलिए बोलता है। और चूंकि हिंदू बोल रहा है, ये उनकी चिंता का विषय है। पहले हिंदू बोलता नहीं था, सब कुछ वही हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, बाकी सारी चीज़ें हो रही थी। आप बताइए कि इसके पहले जहाँ जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, 50 से 60-70% है, वहाँ से हिंदू पलायन हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ से हिंदू पलायन क्यों करता है?
हिंदू आबादी से किसी कारणवश, दबाववश कोई मुसलमान पलायन नहीं करता है। वो अपने मन से करे, अपने व्यवसाय के लिए करे, लेकिन इस भय से नहीं करता कि यहाँ पर हमारे साथ अनाचार होगा। लेकिन जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं वहाँ पर हिंदुओं के साथ अनाचार होता है। भारत में भी वहाँ पर हिंदू खाली करके घर जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में वहीं यहाँ हिंदू बस्तियों में भी हो रहा है। उनकी जो संकल्पना थी, कल्पना थी कि ग़ज़वाए हिंद भारत को बनाएंगे हम, तो वो उनकी उस सोच पे एक कुठाराघात हुआ है। इसलिए वो तड़प रहे हैं और इसलिए जो कुछ भी उनके मन में आता है वो बोल रहे हैं। दुनिया भर में भारत का यश बढ़ा है, दुनिया भर में भारत का यश बढ़ा है, जो हम लोग देख सकते हैं।